धर्म, भक्ति और आस्था की राह पर साथ चलने के लिए वेद मंत्रा चैनल को चुने और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंग बली। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। दोस्तों, हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा है, जो भी मैं बताया कि और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। यानी कि हमें और किसी देवता के पास भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के चरण में हम पड़े रहे, हमारा सब कुछ मंगल होगा, सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, आपकी काया, हमारी काया निरोगी हो जाएगी। दोस्तों, हनुमान चालीसा की रचना की जरूरत तुलसीदास जी को क्यों पड़ी, ये बहुत एक जरूरी विषय है और आज आप लोग जानिए। आइए मैं आपको थोड़ा सा वेद व्यास जी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। वेद व्यास जी बहुत बड़े ऋषि थे। उन्होंने 4 वेद की रचना की, 18 पुराण की रचना की। अब वेद व्यास जी जब 17 पुराण की रचना कर दिए तो उन्हें लगा कि कुछ तो अधूरा है। उनका मन शांत नहीं था, उनका चित्त शांत नहीं था, एकाग्र नहीं था, उन्हें कुछ अधूरापन लग रहा था। तो लास्ट में उन्होंने भागवत पुराण की रचना की। जब भागवत पुराण की उन्होंने रचना कर दी तब उन्हें लगा कि हाँ, अब मेरा काम पूरा हो गया। तो दोस्तों, आज के युग में हर कोई भागवत पुराण के नहीं पढ़ पाता है, विष्णु पुराण पूरा नहीं पढ़ पाता, 18 पुराण पूरा नहीं पढ़ पाता है, चारों वेद नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ न कुछ छूट जाता है। और मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते। इसलिए भगवान शंकर तुलसीदास जी के माध्यम से रामचरितमानस की रचना करते हैं। अच्छा, रामचरितमानस की रचना वाल्मीकि जी पहले कर चुके थे, लेकिन जब तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना खुद करना चालू करते हैं तो शंकर भगवान उन्हें स्वप्न देते हैं और कहते हैं, तुलसीदास जी, आप जिस भाषा में लिख रहे हैं संस्कृत में, ये किसी के जल्दी पल्ले पड़ेगा नहीं, हर कोई पढ़ नहीं पाएगा, ये रामचरितमानस हर जनमानस में नहीं पहुंच पाएगा। आप अपनी भाषा यानी कि अवधी भाषा में रचना करिए। तो तुलसीदास जी अपनी अवधी भाषा में रचना करते हैं रामचरितमानस की, जो हम आप आसानी से पढ़ लेते हैं और उसका पूरा लाभ भी ले रहे हैं। अच्छा, रामचरितमानस जब तुलसीदास जी लिखते हैं, उन्होंने उसमें 7 कांड लिखे हैं और उन 7 कांडों में उन्होंने एक ऐसा कांड लिखा है जिसका नाम रखा सुंदर कांड। नाम भी कितना अच्छा है। सुंदर कांड लिखने का कारण यही था कि रामचरितमानस लोग पूरा नहीं अगर पढ़ते हैं तो कम से कम सुंदर कांड भी पढ़ लेंगे तो उस कलयुग वालों का भला हो जाएगा, उनके सारे दुख दलिद्र दूर हो जाएंगे। लेकिन सुंदर कांड पढ़ने में भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। कोई स्पीड में पढ़ता है तो 1 घंटे में भी पढ़ लेता है, नहीं तो मिनिमम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं अगर आप आराम से पढ़ोगे तो सुंदर कांड। लेकिन तुलसीदास जी ने यह भी सोचा कि अगर लोग वेद नहीं पढ़ेंगे, पुराण नहीं पढ़ेंगे और रामचरितमानस पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो उसमें थोड़ा सा सुंदर कांड पढ़ लेंगे। अगर सुंदर कांड पढ़ने में भी उन्हें कोई दिक्कत होती है या उनके पास समय कम है तो उन्होंने जेल में बैठकर, अकबर के जेल में बैठकर हनुमान चालीसा की रचना करते हैं। तो आप दोस्तों हनुमान चालीसा के बारे में सोचिए कि चारों वेद, 18 पुराण और पूरी रामचरितमानस का निचोड़ है। यानी कि सब ग्रंथों को निचोड़ के छोटा सा ग्रंथ बनाया गया हनुमान चालीसा। और उसे तो दोस्तों हर किसी को अपने जीवन में उतारना चाहिए और नियम से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि अब 2025 का महीना जाने वाला है, सिर्फ 2 महीने बचे हैं, सिर्फ 2 महीने, नवंबर और दिसंबर। और मैं आप लोग से विनम्र निवेदन करूंगा और विनती करूंगा कि आप लोग ये 2 महीना सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। आप एक नियम बनाइए, सुबह या शाम जब आपको समय मिले, एक 10 से 15 मिनट लगेंगे, हनुमान चालीसा को आप 7 बार नियमित 7 बार पढ़िए।
अगर आप स्पीड में पढ़ते हैं तो 10 मिनट में हो जाएगा, अगर आराम से पढ़ेंगे तो कम से कम 15 मिनट जाएगा। आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, देखिए आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। सिर्फ 2 महीना, नवंबर और दिसंबर, आप सिर्फ 2 महीना हनुमान जी के लिए दे दीजिए। आप अनियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दीजिए, देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होता है। और कोशिश करिए, अगर समय मिले तो एक बार हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइए, उनके सामने अपना मत्था टेकिए, उनके चरणों में अपना सर रखिए और उनसे बजरंगबली से बैठ के आप बात करिए और कहिए कि हे बजरंगबली, मैंने अपने जीवन में जो भी गलती की है, अगर आपके अंदर ताकत है तो तुरंत हनुमान जी के सामने सारे चीज अपने जुबान से कहिए, प्रभु हे हनुमान जी, मैंने ऐसा ऐसा किया है, मैं अब कान पकड़ता हूं, आपको वचन देता हूं कि आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। दोस्तों देखिए आपके जीवन में हनुमान जी कैसा आपका जीवन परिवर्तित करते हैं, आप बदल जाएंगे। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय श्री राम, जय बजरंग।